दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच विद पंकज में। दोस्तों, आज एक खुशखबरी है कि बिहार एसएससी इंटर स्तरीय का एग्जाम डेट आ गया है, जो 10/7 और 11/7 और 12/7 और 13/7 को दो पाली में होगा। समझे? देख लीजिए कब कब होगा। शिक्षा विभाग को लेटर लिखा गया है, एग्जाम ऑफलाइन ही होगी, एग्जाम ऑफलाइन होगा। ठीक है, पहला 10/7 को है, 10/7 पहला दिन हो गया 10/7 को। देख लीजिए 10/7 को होगा। ठीक है, फिर 11/7 को, 11/7 को, फिर होगा आपको 12/7 को, 12/7, 12/7 के बाद हो गया 13/7, 13/7 को। 4 दिन होगा एग्जाम, दो पाली में होगा। ठीक है, तब गुड न्यूज है सबके लिए, हम सबके लिए, कि इंटर लेवल का एग्जाम डेट आ चुका है। अब तैयारी सब आदमी जम के कीजिए। ठीक है, देखिए कुछ डेट अगर इधर उधर होता भी है तो अब ज्यादा इधर उधर नहीं होगा। ठीक ना, इसलिए अब इस भरोसे में मत रहिए कि डेट चेंज होगा। ठीक है, इस शिक्षा विभाग को लिखा गया है लेटर, अब एग्जाम ऑफलाइन ही होगी, क्योंकि पहले था कि एग्जाम ऑनलाइन होगा, इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा था, लेकिन अब कंफर्म हो गया कि एग्जाम ऑफलाइन होगा। ठीक है, इसे शिक्षा विभाग को लिखा गया लेटर, सब स्कूल विद्यालय को एग्जाम लेने के लिए आदेश दिया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग आज का सेट स्टार्ट करते हैं। बिहार एसएससी का ही है, व्यवसायिक अनुदेशक आईटीआई इंस्ट्रक्टर का है, तो 27/12/2008 को हुआ था। ये आईटीआई इंस्ट्रक्टर भी बिहार एसएससी लेती थी। ठीक है, देख लेते हैं इसको भी। चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए क्या कहता है, किस किस्म की वायरिंग अधिक यांत्रिक और अग्नि प्रतिरोध सुरक्षा देती है? क्या हो जाएगा? कंडक्टिव वायरिंग। ठीक है, स्विच का मुख्य कार्य क्या है? परिपथ को सुरक्षित रूप से बनाना और वियोजित करना। स्विच का मुख्य कार्य क्या है? तो परिपथ को सुरक्षित रूप से बनाना और वियोजित करना। ठीक है, एसी पर काम करती हुई फ्लुओरेसेंट ट्यूब के साथ प्रयोग होने वाली चोक का क्या कार्य है? तो ट्यूब को स्टार्ट करने के लिए उच्च वोल्टेज किक उत्पन्न करना और चलते समय ट्यूब की निस्सरण धारा के परिणाम को सीमित करना। ठीक है, देख लीजिए, गोदामों, वर्कशॉपों और सार्वजनिक भवनों में किस किस्म की वायरिंग का प्रयोग होता है? तो बैटन वायरिंग। ये आईटीआई का है इंस्ट्रक्टर वाला, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, मोटर को ओवरलोड से सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है? मोटर को ओवरलोड से सुरक्षा किसके द्वारा दी जाती है? तो स्टार्टर के द्वारा। मोटर को ओवरलोड से सुरक्षा किसके द्वारा दी जाती है? तो स्टार्टर के द्वारा। बिजली से लगी आग को किससे बुझानी चाहिए? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक से। बिजली से लगी आग को किससे बुझानी चाहिए? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक को। ठीक है, देख लीजिए, डीसी परिपथ, यहां से थोड़ा जूम कर दे। डीसी डीसी परिपथ में भारी निरंतरता प्रायः किससे चेक की जाती है? तो मीटर के साथ श्रेणी में शंट प्रतिरोध से। डीसी परिपथ में भारी निरंतरता प्रायः किससे चेक की जाती है? तो मीटर के साथ श्रेणी में शंट प्रतिरोध से। क्या हो गया? हिस्टेरिसिस और भंवर धारा हानियां सबसे कम किसमें होती है? तो डायनमोमीटर मापन यंत्र में। ठीक है, भारत में घरेलू सप्लाई की वोल्टेज कितनी होती है? 220 से 320, 230, 220 से 330 हो जाएगा वोल्ट। भारत में घरेलू सप्लाई की वोल्टेज कितनी होती है? तो 220 से 320, 330 वोल्ट। भारत में सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? भारत में सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो 50 हर्ट्ज। किस वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक होती है? तो प्राइमरी वाइंडिंग में। किस वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक होती है? तो प्राइमरी वाइंडिंग में। ट्रांसफार्मर में हिस्टोरिसिस हानियां किससे कम की जाती है? ट्रांसफार्मर में हिस्टोरिसिस हानियां किससे कम की जा सकती है? तो स्टील प्लंटनों सिलिका अंश घटाकर। स्टील प्लंटनों, स्टील पटलनों सिलिका अंश घटाकर। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध परिपथ में क्या होती है? तो धारा वोल्टेज के साथ 90
डिग्री द्वारा फेज में रहती है। धारा वोल्टेज के साथ 90 डिग्री द्वारा फेज में रहती है। नेक्स्ट देखते हैं। किसी चालन सामग्री को गर्म करने से उसकी चालकता क्या होती है? कम हो जाती है। किसी चालन सामग्री को गर्म करने से उसकी चालकता क्या होती है? कम हो जाती है। एफ आई टी का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो परिवर्तित प्रतिरोध के रूप में। एफ का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो परिवर्तित प्रतिरोध में। विक्षेप बल को नियंत्रित करने वाला बल क्या कहलाता है? नियंत्रणकारी बल। विक्षेप बल को नियंत्रित करने वाला बल क्या कहलाता है? नियंत्रणकारी बल। चल कुंडली किस्म के माप यंत्र किसे मापने के लिए उपयुक्त रहते हैं? क्या हो जाएगा? डिश धारा। ठीक है, डिश धारा हो जाएगा। स्विच को सदैव किस वायर में रखा जाता है? तो लाइव वायर। ISI की अनुशंसा के अनुसार अंतिम उप परिपथ का अधिकतम पावर लोड किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? 2 पॉइंट या 200 वाट दोनों में से जो भी पहले आ जाए। 2 पॉइंट या 200 वाट दोनों में से जो भी पहले आ जाए। परिपथ दोष का सबसे समान स्रोत क्या होता है? तो इंसुलेशन की खराबी। परिपथ दोष का सबसे समान स्रोत क्या होता है? तो इंसुलेशन की खराबी। ऊंची इमारतों पर नुकीली चालक किस लिए लगाए जाते हैं? मेघों से आवेश ग्रहण करने और पृथ्वी तक पहुंचाने के लिए। ऊंची इमारतों पर नुकीली चालक किस लिए लगाए जाते हैं? तो मेघों से आवेश ग्रहण करने और पृथ्वी तक पहुंचाने के लिए। ठीक है। मानव शरीर पर बिजली के झटके का जोर किस पर निर्भर करता है? लाइन धारा और वोल्टेज। लाइन धारा और वोल्टेज। मानव शरीर पर बिजली के झटके का जोर किस पर निर्भर करता है? लाइन धारा और वोल्टेज। डीसी सप्लाई के मामले में फ्यूज किसमें लगाए जाते हैं? डीसी सप्लाई के मामले में फ्यूज किसमें लगाए जाते हैं? तो पॉजिटिव वायर में। डीसी सप्लाई के मामले में फ्यूज किसमें लगाए जाते हैं? तो पॉजिटिव वायर में। विद्युत मापन यंत्र में विद्युत ऊर्जा किसमें रूपांतरित की जाती है? तो यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मापन यंत्र में विद्युत ऊर्जा किसमें रूपांतरित की जाती है? तो यांत्रिक ऊर्जा में। मेगर किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? मेगर किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इंसुलेशन का प्रतिरोध। इंसुलेशन का प्रतिरोध। सड़कों पर लगे बल्ब किस श्रेणी से संबंधित रहते हैं? समानांतर श्रेणी। सड़कों पर लगे बल्ब किस श्रेणी से संबंधित रहते हैं? तो समानांतर श्रेणी। यदि मशीन की दक्षता अधिक होनी हो तब क्या कम होना चाहिए? इनपुट पावर। यदि मशीन की दक्षता अधिक होनी हो तो क्या कम होनी चाहिए? तो इनपुट पावर हो जाएगा। बिजली का सबसे अच्छा चालक क्या है? सिल्वर। बिजली का सबसे अच्छा चालक क्या है? सिल्वर। और चालक की विशिष्ट चुंबकशीलता क्या होती है? शून्य। और चालक की विशिष्ट चुंबकशीलता क्या होती है? शून्य। रेडियो संचार में संचार का माध्यम क्या होता है? अंतरिक्ष। रेडियो संचार में संचार का माध्यम क्या होता है? अंतरिक्ष। ठीक है। ध्वनि किसके द्वारा अभिलक्षित होती है? आवृत्ति और आयाम। ध्वनि किसके द्वारा अभिलक्षित होती है? आवृत्ति और आयाम हो जाएगा। एलईडी प्रकाश के उत्सर्जित होने का मुख्य कारण क्या है? परिवर्तनों का संयोजन होता है। ठीक है। सीआरओ की क्षैतिज प्लेट पर क्या लगाया जाता है ताकि सिग्नल के तरंग रूप को देखा जा सके? तो आरादंती तरंग। चलचित्र किन पिक्चरों को श्रेणी के रूप में परिवर्तित करता है? क्या हो जाएगा? स्थिर पिक्चर। चलचित्र किन पिक्चरों को श्रेणी के रूप में प्रदर्शित करता है? तो स्थिर पिक्चर। टीवी सेट में यदि क्षैतिज परिवर्तक में दोष हो तो इसका क्या परिणाम होगा? पिक्चर नहीं बनेगी। टीवी सेट में यदि क्षैतिज परिवर्तक में दोष हो तो इसका क्या परिणाम होगा? पिक्चर नहीं बनेगी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। टीवी, एक मिनट देख लीजिए। टीवी में धुंधली पिक्चर किस दोष का परिणाम हो सकता है? तो आरएफ परिवर्तक।
टीवी में धुंधली पिक्चर किस दोष का परिणाम हो सकता है? तो आरएफ परिवर्तन। अति उच्च आवृत्ति पर पृथ्वी किस रूप में कार्य करती है? तो परावैद्युत। अति उच्च आवृत्ति पर पृथ्वी किस रूप में कार्य करती है? तो परावैद्युत। प्लग टॉप पिनों में हल्की सी झिरी किस लिए काटी जाती है? तो टर्मिनल को ठंडा रखने के लिए। प्लग टॉप पिनों में हल्की सी झिरी किस लिए काटी जाती है? टर्मिनल को ठंडा रखने के लिए। ठीक है। और चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? आकृति और परमाणु संख्या पर। और चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो आकृति और परमाणु संख्या पर। VIR वायरों में कॉपर के चालक पर सदैव टिन की परत चढ़ाई जाती है, क्यों? कॉपर के चालक पर सल्फर अंश के आक्रमण को रोकने के लिए। कहता है कि VIR वायरों में कॉपर के चालक पर सदैव टिन की परत चढ़ाई जाती है, क्यों? तो कॉपर के चालक पर सल्फर अंश के आक्रमण को रोकने के लिए। कौन सी सेलों पड़ने वाले प्रकाश को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में बदल देती है? फोटो वोल्टाइक। कौन सी सेलें पड़ने वाली प्रकाश को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में बदल देती है? तो फोटो वोल्टाइक। धारा प्रवाहित होने के साथ ही कुंडली के चारों ओर क्या स्थापित हो जाता है? तो चुंबकीय फ्लक्स। धारा प्रवाहित होने के साथ ही कुंडली के चारों ओर क्या स्थापित हो जाता है? चुंबकीय फ्लक्स। जैसे ही कुंडली इर्द गिर्द संधारित संबंधित किया जाता है, इसके इर्द गिर्द विभव अनंत हो जाता है। जैसे ही कुंडली इर्द गिर्द संधारित संबंध किया जाता है, तो इसके इर्द गिर्द विभव क्या हो जाता है? अनंत हो जाता है। विद्युत दोलक ऊर्जा रूपांतरक स्विच के रूप में कार्य करता है, जो प्रत्यक्ष धारा ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? परिवर्ती धारा। क्या हो जाएगा? प्रत्यावर्ती धारा। माप यंत्र जिसमें पेन और ग्राफ पेपर की सुविधा रहती है क्या कहलाता है? अभिलेखी माप यंत्र जिसमें पेन और ग्राफ पेपर की सुविधा रहती है क्या कहलाता है? अभिलेखी माप यंत्र। FM प्रसारण किस पर किया जाता है? VHF और UHF। ठीक है। प्रसारण ट्रांसमीटर के संबंध में उच्चतम विरूपण क्षेत्र किसके दौरान बदलते रहते हैं? ऋतु से ऋतु। प्रसारण ट्रांसमीटर के संबंध में उच्चतम विरूपण क्षेत्र किसके दौरान बदलते रहते हैं? तो ऋतु से ऋतु। सैटेलाइट किस पर ऑपरेट होता है? VHF और UHF। निम्नलिखित श्रव्य आवृत्ति पर निम्न प्रतिस्तंभ होने के लिए आवश्यक है उपमार्ग संधारित छोटा हो। निम्नतम श्रव्य आवृत्ति पर निम्न प्रतिस्तंभ होने के लिए आवश्यक है कि उपमार्ग संधारित हो छोटा हो। ठीक है। भाखड़ा नंगल बांध किस राज्य में स्थित है? पंजाब। भाखड़ा नंगल बांध किस राज्य में स्थित है? पंजाब। ठीक है। भारत में घरेलू विद्युत सप्लाई की वोल्टा क्या होती है? 220 वोल्ट। याद रखिए, कितना बार पूछा हुआ है। भाखड़ा नंगल बांध भी पूछा हुआ है। पंजाब किस नदी पर? भाखड़ा नंगल पर, सतलज नदी पर है। पृथ्वी की सूर्य के इर्द गिर्द घूमती हुई एक परिक्रमा कितने दिन में पूरा करती है? तो 1 वर्ष में। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। कुचिपुड़ी नृत्य प्रारंभ कहाँ हुआ था? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। भारत की उत्तम असैनिक पुरस्कार कौन है? तो भारत का उत्तम असैनिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? सूर्य के सबसे निकट कौन है? बुध। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो बुध हो जाएगा। कौन सी गैस सबसे हल्की होती है? तो हाइड्रोजन। कौन सी गैस सबसे हल्की होती है? हाइड्रोजन। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कराया जाएगा जो प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक या सहायक का जो BSO का जो वैकेंसी नया आया हुआ है उसी का। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।